और अब बात जिन्ना पर जंग की, राष्ट्रवाद के रंग की, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है जुबानी जंग तेज होती जा रही है। गोरखपुर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए जमकर हमला बोला। इस दौरान जेपी नड्डा भी थे, जिन्होंने लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र का जिक्र कर जुबानी जंग को और ज्यादा तेज कर दिया। लेकिन जिस तरह से चुनाव में जिन्ना का जिक्र हो रहा है, उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या यूपी की लड़ाई ऐसे ही होगी। ये रिपोर्ट देखिए। बाईस की लड़ाई जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी पर आई। आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। नड्डा ने भूत को किया मजबूर, क्या बदलेगा यूपी का मुंह? मिशन यूपी पर नड्डा, गोरखपुर से निकलेगा जीत का रास्ता। इलेक्शन के दिन मशीन पर सही बटन दब जाए तो परिवर्तन आ जाता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में पिछले 3 दशकों का ट्रेंड बदलने के लिए भाजपा ने अपने बड़े बड़े महारथियों को मैदान में उतार दिया है। जिन महारथियों को यूपी जिताने की कमान दी है, उनमें एक नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी है, जिनके कांधों पर गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र जिताने की जिम्मेदारी है। और इसी कोशिश में जेपी नड्डा सोमवार को गोरखपुर पहुंचे तो बिना वक्त गंवाए विपक्ष पर हमला करते हुए 22 की जंग का बिगुल बजा दिया। विपक्षी पार्टियां प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती, परिवार तंत्र में विश्वास करती हैं और वहां सिर्फ परिवार ही पनप सकता है, इस बात को समझना चाहिए। जहां नड्डा गरज रहे थे तो योगी विपक्ष की सोच पर जिन्नावादी बताते हुए बरस रहे थे। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। जेपी नड्डा और योगी का तीखा प्रहार जहां बूथ अध्यक्षों में जोश भर रहा था, वहीं ये साफ संदेश दे रहा था कि चुनाव जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी के बीच होगा। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने जब से जिन्ना को लेकर बयान दिया है, तब से भाजपा हमलावर है। लेकिन यूपी की जंग सिर्फ बयानों से नहीं जीती जा सकती, ये बात भाजपा को भी मालूम है। यही वजह थी कि जेपी नड्डा ने जहां 27,637 बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया, वहीं 286 मंडल अध्यक्ष, 286 मंडल प्रभारी, 62 विधानसभा प्रभारी, संगठन के 12 जिला अध्यक्ष, 12 जिला प्रभारी को गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा जीतने का गुरु मंत्र दिया। गौरतलब है कि 2017 के चुनाव में भाजपा ने यहां 43 सीटें जीती थी, लेकिन 22 में भाजपा ने 62 में से 60 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जो बताता है कि भाजपा का लक्ष्य कितना बड़ा है। और इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर समाज, हर तबके की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहां 1000 वनटांगिया परिवारों के साथ संवाद किया, वहीं जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्ष बलराम राजभर के घर भोजन भी किया, जो राजभर बिरादरी से आते हैं, जो एक तरह से ओम प्रकाश राजभर का तोड़ निकालने की कोशिश है। भाजपा की रणनीति बता रही है कि वो 360 डिग्री पर काम कर रही है, क्योंकि जहां उसकी लड़ाई 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी से है, तो वही दूसरी लड़ाई विपक्ष की एकजुटता से भी है। यही वजह है कि जेपी नड्डा खोलकर खेल रहे हैं और योगी इसमें जमकर उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि अब गोरखपुर के बाद नड्डा का अगला पड़ाव कानपुर है, या नड्डा भाजपा को कानपुर फतेह का गुरु मंत्र देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।